अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी ने किसानों की समस्या को लेकर जिला अधिकारी सुखलाल भारती एटा को ज्ञापन कुछ दिनों पहले दिया था। किसानों की समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है और किसान अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। जो कुछ दिनों पहले दिया गया ज्ञापन, जिस पर जिला अधिकारी मंथन करने के बाद वह शासन प्रशासन की निगाह में डालने के बाद आज अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी को अपने ऑफिस में बुलाकर किसानों की समस्या के बारे में कहा कि अब किसान को कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। इसी बात को लेकर अखिल संघर्षी ने अपने किसान भाइयों के प्रति काफी सोचा विचारा है कि मैं अपने किसान भाइयों को कोई भी समस्या में नहीं आने दूंगा, जिसके लिए मुझे चक्का जाम क्यों न करना पड़े। मैं किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब जो किसान का दूध बिका है वो बिक गया 1520 रुपये लीटर, और जो दूध की कंपनियां हैं, किसी के दूध का क्या रेट कम हुआ है, उनकी दोहरी इनकम हो गई। एक तो उन्होंने रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद लिया और अपना प्रोडक्ट वो उसी रेट में बेच रहे हैं पुराने में, और महंगा करके और बेच रहा है, लेकिन सरकार उन्हीं को सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो जरूरत यह है कि किसान मजदूर संगठित हो और सरकार को इसके लिए चाहता है कि ये देश किसान मजदूर पर निर्भर है, और किसान मजदूर के लिए जब तक नीतियां नहीं बनेंगी तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के निकलता है। ये सरकार को तय करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो किसान अतिशीघ्र संगठित होकर के आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी चर्चा की जिम्मेदारी सरकार की। अब आपकी मांग क्या है किसानों के लिए? किसान का एक मुफ्त कर्जा माफ किया जाए, उससे कर्जा मुक्त किया जाए। दूसरा, उसके उत्पाद का लाभकारी मूल्य तय किया जाए। अगर उसे उचित दाम नहीं मिलेगा उत्पाद का तो आने वाले समय में पुनः कर्जदार हो जाएगा। सरकारें बनती बिगड़ती हैं किसान के कर्जा माफी के नाम पर। हम चाहते हैं कि किसान कर्जा मुक्त हो और उसे उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, उचित मूल्य मिले, तब उसकी बात करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय लॉकडाउन के दौरान किसानों पर जो अत्याचार हुए थे उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? किसानों पर क्या सब मांग है? पूरे देश का किसान पूर्ण रूपेण बर्बाद हो गया है। देश की सरकारें जो काम कर रही हैं, जो काम उन्हें करना चाहिए था कायदे में किसान मजदूर के लिए, और सरकारों का ध्यान केंद्रित है केवल देश के पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए। सरकार जब तक किसान मजदूर के लिए काम नहीं करेगी, इस लॉकडाउन में ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान का कोई भी उपभोक्ता किसी भी शोरूम पर कार खरीदने नहीं गया, कोई भी उपभोक्ता बस मोटरसाइकिल खरीदने नहीं गया। केवल आदमी अगर खरीदने के लिए निकला तो अनाज, राशन, कच्चा सब्जी, फल इत्यादि जो किसान ने डायरेक्टली दिया। आपदा के समय में ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार को चलाने में किसान मजदूर की अहम भूमिका है। उसके बावजूद भी सरकारों का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है। किसान के सारे उत्पादों में आज की स्थिति ये हुई है, चूँकि मजदूर के पास पैसा नहीं था और कुछ पूंजीपतियों ने इसमें भी ऐसा कर दिया, संदेश गलत सलत चला दिया सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोरोना हरी सब्जियों से हो रहा है। जो किसान हरी सब्जी का उत्पादक था, लौकी, तोरई, भिंडी, टमाटर इत्यादि का किसान पूर्ण रूपेण बर्बाद हो गया। उससे ग्राहक नहीं मिला, और जो ग्राहक मिला उसने पैसा नहीं दिया। सरकार को उसके पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उस किसान को जीवित रखने का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने जो 20,000 करोड़ के बजट की व्यवस्था की, वो पूरा का पूरा पैसा उद्योगपतियों को दे दिया, और जब वो पैसा उद्योगपतियों को दे दिया, वो पैसा उद्योगपतियों के यहाँ जाकर के जमा हो गया। किसी उद्योगपति को 1 रुपये का घाटा नहीं हुआ। शुरुआत में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो RBI ने यह तय किया कि जो पूंजीपति उद्योगपति हैं उनको बैंक के किस्तें नहीं लेंगी और 3 महीने का ब्याज नहीं लेंगी। इस बीच में उन्होंने रॉ मटेरियल कुछ बनाया नहीं, और बनाया नहीं तो वो सस्ता बिका नहीं। व्यापारियों ने कालाबाजारी और की ज़बरदस्त। कोई भी देश का बाजार ऐसा नहीं है जिसमें व्यापारियों ने कालाबाजारी नहीं की हो। एक तरफ उन्होंने दोहरी लूट की, इधर किसान के उत्पाद का उसे मूल्य नहीं मिला।